ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय शत के 310वें वेबिनार के अंदर आपका स्वागत है। कार्यक्रम फेसबुक लाइव चल रहा है जिसको देश विदेश के हजारों लोग देखेंगे। साथ ही रिकॉर्डिंग चल रही है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कल सुबह आर्य युवक परिषद और युवा उद्घोष दो यूट्यूब चैनल है, दोनों पे आ जाएगी। आज की मुख्य वक्ता श्रीमती श्रुति विजय सेतिया जी, हम अच्छे क्यों बने, फरीदाबाद से, और संजय सेतिया जी गुड़गांव से, चंद्रमा सुरेतिया जी के पुत्र आज हमारे अतिथि है, और कालका जी से शोभा सेतिया जी की अध्यक्षता रखी है। तो सभी का स्वागत करते हुए माता परवीन ठक्कर जी से प्रार्थना करूंगा एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ एक भजन द्वारा आज के कार्यक्रम को शुरू करें। मेरे को फोन करते हैं कि लिंक भेज दो। लिंक जो है ना इस समय जो भेजा हुआ है 30 नवंबर तक लिंक यही रहेगा। वैसे 1 साल से हमारा लिंक यही है, बदला नहीं है। तो कार्यक्रम जो है वो आज 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार चलते रहेंगे। आइए माता परवीन जी, स्वागत है। सभी को सादर नमन। नमस्ते जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए। मोह माया में पढ़कर मूर्ख जीवन अपना व्यर्थ करें। राग द्वेष छल कपट न तज कर जीवन में अनर्थ करें। जो भी प्रभु की शरण में आया, समझो सब दुख दूर हुए। जीवन दान तो प्रभु की अमानत, सोच के क्यों ना खर्च करें। पाप में सौदा घाटे का, और सुलभ तो केवल पुण्य करें। पापी होते दंड के भागी, पुण्य सभी मंजूर हुए। संचित कर ले शुभ कर्मों को, संगी साथी कर्म तेरे। छोड़ दे सब कुछ जगत पिता पर, फल की क्यों तू आश धरे। ललित तो है ईश्वर विश्वासी, मन के सब कम
भ्रम दूर हुए, उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए, जिसने सुख भरपूर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीन ठक्कर जी मुंबई से। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय सेतिया जी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आप सैनिक फार्म से श्री चंद्रबा सेतिया जी वहां के प्रधान जी के पुत्र है और परिषद के शिवरार्थी भी रहे हैं। आज की अध्यक्ष माता शोभा सेतिया जी आर्यसमाज कालगा जी चित्रंजन पार्क से, उनका भी स्वागत है। और आज की मुख्य वक्ता श्रुति विजय सेतिया जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो संजय सेतिया जी बता देंगे, व्यस्त है, जब वो कहेंगे तो 5 मिनट अपना संदेश दे देंगे। जब तक रुक सकते हैं रुक जाए, जब कहेंगे उनको बुलवा देंगे। ठीक है। मैं रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से प्रार्थना करूंगा एक भजन प्रस्तुत कर दे। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। चांद दुल्हा बना व्यान रजनी चला, चांद दूल्हा बना व्यान रजनी चला, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। ये बहार का समा और पतझड़ की खिज़ां, ये बहार का समा और पतझड़ की खिज़ां, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, साथ स्त्री और पुरुष की भी जात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, तू ही सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में न आए तू वो बात है। तू ही सबका पिता, तू ही मात है,
जो समझ में ना आए तू वो बात है, तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तूने हर बात में है कोई बात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। भजन रविंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद। संजय सेतिया जी बता दें कि जब भी बोलना चाहेंगे मैसेज दे देंगे। मैं बस 2 मिनट लूंगा आप सब महानुभावों का। आपके भजन सुन के बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार आज आर्य योग परिषद के इस लाइव इसमें जुड़ा हूँ और मेरे पिताजी सारी जिंदगी आर्य समाज के साथ जुड़े रहे, इनफैक्ट हमारा पूरा परिवार ही। और मैं अनिल जी से आज से 40 साल पहले मिला। अब अचानक ही मुझे उनका एक फोन आता है, तो शायद उन्होंने किसी और संजय सीतिया को फोन मिलाया था लेकिन गलती से मुझे मिल गया। सो देन मुझे अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ी कि मैं चंद्रभान सेतिया जी का बेटा हूँ, जिनकी अभी 1 साल पहले ही स्वर्गवास हुआ है। तो आर्य समाज से जुड़ा रहा मैं काफी साल और काफी हम लोगों ने समय दिया बचपन में, लेकिन टाइम के साथ साथ व्यस्तता के साथ साथ हम लोग दूर होते गए आर्य समाज से। तो मैं आप सभी लोगों से यही एक छोटा सा संदेश, ऑल्दो मैं काफी लोगों से छोटा भी हूँ, और यही देना एक चाहूंगा जो आज का टॉपिक था, अच्छा स्वास्थ्य। सो अनिल जी और बाकी सब महानुभावों से ये कि आर्य समाज में कहीं ना कहीं हमें भजन संध्या के साथ साथ, जो कि काफी मीनिंगफुल और काफी हम लोग बाकी धर्मों के कंपैरेटिवली ओपन भी हैं, कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट्स में व्यायाम के साथ साथ हमें स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए, जिससे हम यंग जनरेशन को अपने साथ जोड़ सकें। कहीं ना कहीं हम बच्चों को, यंग जनरेशन को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये मेरी फीलिंग है जो मैंने अपने परिवार में आसपास के आर्य समाजों में देखी है। सो मेरी आप सब लोगों से यही एक सजेशन कह सकते हैं मेरी तरफ से कि हम लोगों को कहीं ना कहीं यंग लोगों को साथ जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम और कुछ ना कुछ नयापन लाना होगा, जिससे हम इस संस्था को और आगे मजबूत और आगे नई जनरेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। मैं यहीं, क्योंकि मुझे किसी मीटिंग में जाना है, सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चंद्रपाल सेतिया जी। संजय आपके सेतिया। संजय सेतिया जी हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपके चाचा श्यामदास सेतिया जी भी जुड़े रहे, हाँ जी। आपके बेटे चंद्रपाल सेतिया जी जुड़े रहे, और हाँ शीला जी। दीक्षित का कार्यक्रम होता था हर साल, उसमें पूरे हाँ दल जी। करते रहे। कल हाँ जी। सत्या बजाज जी से बात हो रही थी, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे। आए बहुत तो बहुत 3 सेतिया धन्यवाद। परिवार है जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी। मैंने आप अपना परिचय देंगे? मैं जी संजय सेतिया मेरा नाम है। चंद्रभान सेतिया जी जो आर्य समाज सैनिक फॉर्म के भी प्रधान रहे हैं, अशोकनगर के भी में भी जुड़े रहे हैं आर्य समाज से, ग्रेटर कैलाश में भी जुड़े रहे हैं। फरीदाबाद में थे जो आपके पिताजी का नाम आया ना, मुझे लगा शायद उनके पुत्र हैं आप। हाँ, मैं दिल्ली रहे हैं हम लोग, और अच्छा। दिल्ली में ही हम लोग काफी समय आर्य समाज से जुड़े रहे हैं। और मैं आर्य योग परिषद का जो पहला कैंप अनिल जी ने लगाया था, मैं उसका भी पार्टिसिपेंट था। सो मैं काफी टाइम जुड़ा रहा हूँ, लेकिन व्यस्तता की वजह से फिर काफी टाइम मैं दूर भी रहा आर्य समाज से। बट अब बच्चों से सब बड़े हो गए हैं, फ्री हुए हैं, तो सोचते हैं कि फिर समय दें, और जरूर अब आगे भी आपके कार्यक्रम से जुड़ते रहेंगे। तो आप सबको नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद जी। आगे थैंक जुड़े रहेंगे, अब आपको छोड़ेंगे नहीं हम। यू। थैंक यू वेरी मच जी। अब किरण सहगल जी बजाई बाग से जुड़ी है, उससे प्रार्थना करूंगा एक मधुर भजन। सादर नमस्ते। जैसा कि आज का विषय है कि हम अच्छे क्यों बने, तो हमें जो शुरुआत करनी है वो अपने आप से ही करनी है, और यही मेरे आज भजन के शब्द भी यही कह रहे हैं। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों को सुधार करें, पहले हम आप सुधरे
फिर औरों का सुधार करे। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो, चांद सितारों से बढ़कर बढ़कर उजियारा हो, चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। सब है मेहमान यहाँ, सब है मेहमान यहाँ, करके भलाई जो गए उनके है निशान यहाँ, करके भलाई जो गए उनके है निशान यहाँ। जग कर्मों की खेती है, जग कर्मों की खेती है, जैसा कोई बीज बोए वैसा फल देती है, जैसा कोई बीज बोए वैसा फल देती है। प्रभु सब में समाया है, प्रभु सब में समाया है, प्यार करो हर किसी से, यहाँ कोई ना पराया है, प्यार करो हर किसी से, यहाँ कोई ना पराया है। शुभ कामना हम सबकी, शुभ कामना हम सबकी, प्रभु दो हमें सुमति, ये भावना हम सबकी, प्रभु दो हमें सुमति, ये भावना हम सबकी। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों को सुधार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आमंत्रित करता हूँ परवीन जी गाजियाबाद से। अभी आज घर है, बड़े सौभाग्य से तो बजर बोलेंगे, फिर दुकान पे जाएंगे। आइए परवीन जी, स्वागत है आपका। परवीन आर्य जी, चलो रय जी गर्ग जी से प्राप्त है, फिर वो आ जाए। ऑनलाइन उपस्थित आओ जी। शक्ति और भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति का वंदन और अभिनंदन, देवतुल्य भ्राताओं का भी वंदन और अभिनंदन करते हुए एक गीत प्रस्तुत है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया, इतना महान जिसने संसार है रचाया, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे,
देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में लगाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया। अंतिम लाइन बहुत शानदार। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादा पथिक इसको तू जानने न पाया, नादा पथिक इसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत कहते ही समय दे दिया। रायडी गर्ग जी जुड़ चुकी है। एक भजन, इसके बाद श्रुति सेतिया जी का मुख्य उद्बोधन। आइए रायडी गर्ग जी, बाकी भजन श्रुति सेतिया जी के बाद होंगे। जी नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी। बहुत सुंदर भजन बोला प्रवीण भाई जी ने पथिक जी का। मैं भी पथिक जी का ही एक भजन बोल रही हूँ। तू भूल करके जग में कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। तू भूल करके जग में कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। विषयों में हो के अंधा दिन रात घूमता है, माया के मोह में तो ये खेल खेलता है। प्रभु को भुला के बंदे सब कुछ भुला रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। प्रभु को भुला के बंदे सब कुछ भुला रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। टकरा के जाम हंस कर निर्धन का खून पीना, मरना भला है इससे, किस काम का ये जीना। अब जाग उठ मुसाफिर, ये वक्त कह रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये है। तू भूल करके जग में कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है।
धड़कन ये तेरे दिल की तुझसे ये कह रही है, कागज की नाव तेरी तूफान में बह रही है। नैया न डूब जाए, अंधेरा छा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। दुनिया सराय पानी, यहाँ कितने आ चुके हैं, और पथिक तेरे जैसे यहाँ कितने जा चुके हैं। जीवन सफल है उनका, प्रभु गुण जो गा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। तू भूल करके जग में कांटे सजा रहा है, कुछ नेक काम कर ले, ये वक्त जा रहा है। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी गर्ग जी प्रीत प्यार से। बाकी भजन बाद में। अब मैं श्रीमती श्रुति विजय सेतिया जी, जो आज की मुख्य वक्ता है योगाचार्य फरीदाबाद से, NH4 की आजकल मंत्री भी है इस बार की। हम अच्छे क्यों बने, आइए अपना उद्बोधन, बाकी भजन आपके बाद। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। ज्योति स्वरूप प्रभु सदा, ज्योति स्वरूप प्रभु सदा, हम जागरूक बने रहें। बनकर प्रमादी कोई भी हम नीच कर्म नहीं करें। शुभ कर्म कर आनंद को हम प्राप्त ही करते रहें। शुभ ज्ञान का संग्रह करें, अज्ञान से हटते रहें। आप हैं रक्षक हमारे, दुर्गुणों से बचाइए। आप हैं रक्षक हमारे, दुर्गुणों से बचाइए। सन्मार्ग पर चलते रहें, सन्मार्ग हमको दिखलाइए, सन्मार्ग हमको दिखलाइए। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, एक बहुत ही सरल सा विषय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि हम अच्छे क्यों बने। बहुत ही सरल ही विषय है ये। बंधुओं, आज मनुष्य का जीवन इतना उलझ गया कि हमें जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान ही नहीं रहा। ऐसा व्यस्त जीवन हमारा हो गया और इस उलझन में हम यह भी समझ बैठे कि अच्छे बने रहने से जीवन में कोई लाभ नहीं है और अच्छे लोग साधारणतः जीवन में कुछ न कुछ असफल और दुखी रहते हैं। ये हमारी सबकी सोच है। और जब मैं इस विषय के बारे में पढ़ रही थी तो उस विषय में लेखक क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। लेखक कहता है कि मुझे इस विषय पर समझने की प्रेरणा मिली जब मैं मेरठ में कार्यरत था, विकास प्राधिकरण के पद पर कार्यरत था। उस पद में स्थानांतरण के बाद एक मित्र के यहाँ विदाई भोज पर मैं गया और वहां मुझे मेरे एक और मित्र भी मिले जो मेरे बहुत ही शुभ चिंतक थे और वो भावुकता से मेरे से बोले, लेखक बता रहा है अपनी बात, और भावुकता से मुझसे बोले कि आपने मेरठ में बड़ी मेहनत से कार्य किया, बड़ी ईमानदारी से कार्य किया है, किंतु बाद में ऐसे लोग प्रायश्चित करते हैं। और यह सुनकर लेखक बड़ा ही स्तब्ध रह गया। वह समझ में नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे। वैसे भी इस विषय में कुछ उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि यह बात बिल्कुल एक आम धारणा है और इसके लिए लेखक कहता है उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। बहुत ही आम धारणा है ये। उस समय तो लेखक यह बता रहा है कि मुझसे उत्तर नहीं बना और मुझसे उत्तर यही बना कि मैं बोलना चाहता था कि ईमानदार होकर कार्यरत, ईमानदार होकर प्रायश्चित करने से तो अच्छा मैं बेईमान ही हो जाता। और लेखक आगे ये भी कहता है कि मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे इस बारे में चिंतन करने लगा मैं इस बारे में कि व्यक्ति को अच्छा क्यों होना चाहिए। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण है?
और लेखक फिर बताता है कि मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं और बिना किसी तर्क के बात को स्वीकार ना करने की आदत मेरी भी है, इसलिए इस बात की उचित व्याख्या की मुझे आवश्यकता पड़ी। इस खोज के दौरान कई सारी ऐसी किताबें मुझे मिल गई, आध्यात्मिक पुस्तकें ऐसे मिल गई, कितना ज्ञान मुझे मिला। और वास्तव में धर्म की परिभाषा भी मुझे उन्हीं पुस्तकों से मिली और मेरी शंका का तुरंत समाधान हो गया और मेरे प्रश्न का उत्तर भी मेरे को मिल गया। मेरी शंका का तुरंत समाधान हो गया, उत्तर मुझे मिल गया। साथ ही समय के साथ जो मेरे मन में शंकाएं उठी थी उनका उत्तर मेरे को चिंतन से मिल गया, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर। और आज मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अच्छा होना सौभाग्य की बात है। किसी भी परिस्थिति में यह मजबूरी नहीं, यह मजबूती है। कितनी बड़ी बात लेखक ने पढ़ी और लिखा। हाँ, इस बात पर विचार करना अवश्य है कि आज की सामाजिक परिस्थिति में अच्छा रहते हुए कैसे रहा जाए समाज में, ताकि लोग हंसी के पात्र ना होकर सम्मान का पात्र बने। अपने विचार थोड़े से मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ ये वाले, कि सबसे पहले तो ये बात जाननी बहुत ही आवश्यक है कि अच्छा होने का तात्पर्य क्या है। और बहुधा हम ये बात सोचने में बहुत ही हमें त्रुटि होती है। बंधुओं, संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी धर्म को मानते हैं। हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई ना कोई धर्म का पालन हम करते हैं, मानते हैं। आखिर धर्म की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? मनुष्य ने जैसे जैसे समाज का निर्माण किया, जैसे जैसे नियम अपने समाज के निर्माण के साथ जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, वैसे वैसे उसे जीवन में कई तरह के नियमों की आवश्यकता पड़ी। और ये जो नियम है मैं तो कहूंगी उसे धर्म के रूप में मिले। और एक तरफ से देखा जाए तो धर्म जीवन के संविधान के रूप में मनुष्य को मिला और जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ इस संविधान में संशोधन भी हुए और नए नए धर्म के रूप में बातें सामने आई और जो मूल बातें हैं वो सभी धर्मों में समान हैं। शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हमें मिलता हो जो हमें मूल सिद्धांत से अलग हो, किन्हीं दो धर्मों में आपस में मतभेद हो, शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिलता हो। और मेरे विचार से जीवन के इन मूल सिद्धांतों का पालन करना ही अच्छाई है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि अच्छाई किसी व्यक्ति का विशेष गुण ना होकर मानव समाज की आवश्यकता है। और ये वह गुण है जो ना केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है बल्कि व्यक्ति को स्वयं के सुख के लिए भी आवश्यक है। ऐसा गुण है ये। और दुर्भाग्य से इस तथ्य का तो लोगों का ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो चुका है, किंतु मैं यही कहूंगी कि इसको कोई विकल्प हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। परिणामतः आज का मनुष्य ऐसी असमंजस की स्थिति में है जहां वह नहीं जानता कि सुख कैसे प्राप्त किया जाए। जब तक उसे इस बात का एहसास होता है कि सही मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने में ही सुख है, अधिकांशतः बहुत ही विलंब हो चुका होता है। इसलिए अच्छाई के मार्ग पर चल नहीं पाता मनुष्य। और अगर हम सुख की बात करें तो अच्छाई और सुख में संबंध स्थापित करने के लिए मूल बातों पर हमें विचार करना होगा। और यद्यपि इस विषय में हम अनेक दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं बात कहूंगी व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही हम चिंतन करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यही हमारा प्रयास होगा। और तब सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, क्या लक्ष्य होना चाहिए मानव के जीवन का। और फिर प्रश्न यह उठता है कि सुख क्या है। अब इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग अवश्य हो सकते हैं और यह व्यक्ति विशेष के बौद्धिक, मानसिक विकास, अनुभव आदि पर आधारित है और उसी पर ही निर्भर करेगा कि सुख की परिभाषा वो क्या मानता है।
अतः इसकी कुछ व्याख्या आवश्यक है ताकि परिभाषा जो हम लोग बोलते हैं सुख की, उसमें एक रूपता ला सकें हम। और मैं यही कहना चाहूंगी कि सुख जो है एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, और भौतिक संपन्नता और सुख दोनों में कोई निश्चित संबंध भी नहीं है। कैसे? क्योंकि हम किसी भी भौतिक उपलब्धता, जो हमारे पास भौतिक उपलब्धता है, हमें सुख प्राप्त होगा, ये निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। इसका उदाहरण देखिए, धन हमारे सुख का कारण भी हो सकता है और दुख का कारण भी। पुत्र सुख का कारण भी हो सकता है और दुख का कारण भी। पद सुख का कारण भी हो सकता है और दुख का भी। और कहते हैं ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं सुख और दुख के। उदाहरण केवल यहाँ तर्क के लिए दिए हैं, मैं प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूंगी। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सुख एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्थिति, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य इस मानसिक स्थिति को प्राप्त करना है। सिर्फ यही लक्ष्य है मानव जीवन का। और अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि ऐसी मानसिक स्थिति को प्राप्त कैसे किया जाए। बंधु, यदि कोई ऐसा मार्ग है कि जिस पर चलकर ऐसी स्थिति प्राप्त हो सके, तो वही मार्ग हमें अपनाना चाहिए। यदि इस तथ्य को एक प्रकार की कसौटी मानकर चलें, तो जीवन की असमंजसता ही समाप्त हो जाए। जो कंफ्यूजन हमें जीवन में होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन इस बात की हमें सावधानी जरूर रखनी होगी कि यह कसौटी पर रखते समय हम ईमानदारी का परिचय दें। अच्छा बनना है तो ईमानदारी का परिचय दें, पूरी ईमानदारी का। किसी प्रकार की हम चालाकी ना दिखाएं। ऐसा करने पर हम स्वयं को धोखा देंगे और किसी और को धोखा नहीं देंगे, अगर कोई चालाकी का कार्य करते हैं हम। और यह बात विश्वास के साथ कही जा सकती है, और यह बात जो अच्छाई की बहुत बड़ी भाषा में नहीं आती, कि इस कसौटी पर नहीं उतरेगी कि सुख वाली मानसिक स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें अच्छाई का मार्ग अपनाना ही होगा। ऐसी मानसिक स्थिति हमें बनानी होगी। इस प्रकार अच्छा बनने में हमारा अपना स्वार्थ है, और ऐसा करके हम किसी पर एहसान नहीं करेंगे अच्छा बनने के लिए। उदाहरण आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप जैसे किसी से बदले की भावना नहीं रखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ हमें स्वयं को ही मिलता है। इस प्रकार के अनेकों अनेक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऐसे उदाहरण। और दूसरी बात हमें यह निश्चित करनी है कि बुराई के मार्ग पर चलने से कभी हमें सुख वाली मानसिक स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते। इसकी पुष्टि भी अनेकों अनेक उदाहरण से हम कर सकते हैं। इसलिए हमारे को ऐसी मानसिक स्थिति बनानी होगी अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए। और इन सब उदाहरणों से सुनकर, पढ़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने से अगर सुख की प्राप्ति इतनी आसान होती, तो सभी लोग अच्छाई के मार्ग पर क्यों नहीं चलते जी? ये प्रश्न भी उठता है हमारे मन में। और वास्तव में मैं तो कहूंगी कि मानव का मूल स्वभाव यही है। किंतु किसी भी कार्य को अच्छाई और बुराई की कसौटी पर परखना इतना आसान नहीं होता। अपने जीवन में आप देख लीजिए, तो साधारणतः लोग क्या समझते हैं? लोग यही समझते हैं साधारणतः कि वह जो कुछ कर रहे हैं वही अच्छा है और इसी से उन्हें सुख मिलेगा। यही लोग सोचते हैं हमेशा। कुछ व्यक्ति ही दूर का सोचते हैं, सिर्फ दूर की सोच रखते हैं। और हम यही कहेंगे कि अधिकांशतः बुराई का मार्ग आरंभ में आकर्षक लगता है और अच्छाई का मार्ग अनाकर्षक लगता है। इसी आकर्षण के फलस्वरूप कमजोर व्यक्ति बहुधा बुराई के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं और फिर अपने अहंकार के कारण, सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण इसी मार्ग पर चलते रहते हैं। अपने मन में त्रुटि का एहसास होते हुए भी वे अपनी त्रुटि नहीं मानते, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। और इतना ही नहीं, वो क्या करते हैं ऐसे लोग, जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी हतोत्साहित करते हैं तथा अपनी काल्पनिक सुख की ढींगे उनके आगे हाँकते रहते हैं।
और इसके कारण जो लोग अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं वे भी असमंजस की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में पड़ जाते हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि इस अवस्था में अच्छाई के मार्ग पर चलना लोग बंद कर देते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते, और यदि कुछ करते भी हैं तो दूर चलकर, थोड़े से आधे रास्ते चलकर ऐसे मार्ग को, अच्छाई के मार्ग को छोड़ देते हैं। तब यह भी तर्क देने लगते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले जी बाद में प्रायश्चित करते हैं। जैसा कि लेखक के मित्र ने बताया था कि अच्छाई के मार्ग पर तो तू चल लिया, लेकिन बाद में तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जो अच्छाई के मार्ग को बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और जो लोग अच्छे होते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं सोचते, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। और मैं ये कहूंगी कि अंत में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए एक प्रकार से समाज का सामना कैसे किया जाए। जिसमें हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम चल रहे हैं, अच्छाई में सामना कैसे किया जाए। आज के इस समाज में जहां दूसरों को हानि ना पहुंचाना आवश्यक है, वहीं अपनी मूर्खता के कारण दूसरों को हम हानि पहुंचा देना भी उचित नहीं है, सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण। इतना चिंतन तो हमें अवश्य करना चाहिए, जिसे हम अपनी हानि समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो हानि है? क्या उस हानि का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? ये हमें चिंतन करना चाहिए। यदि हाँ, यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो हमें उस स्थिति का, उस प्रॉब्लम का दृढ़ता पूर्वक विरोध करना चाहिए। और यह सिद्ध होना चाहिए कि अच्छाई हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मजबूती है। इस प्रकार की दृढ़ता आज के समय में अति आवश्यक है। ऐसी दृढ़ बातें हमें सोचनी चाहिए। और कह सकते हैं ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति वास्तव में कमजोर होता है, और सामान्यतः हमारी दृढ़ता ही उसको परास्त करने के लिए पर्याप्त होगी। किंतु आवश्यकता पड़ने पर धर्मानुकूल संघर्ष के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। यदि हमारी अच्छाई यह धारणा स्थापित करे कि हम मूर्ख हैं, नहीं, कितनी सरल सी बात है कि यदि हमारी अच्छाई यह धारणा स्थापित करे कि हम मूर्ख हैं, तो इसके लिए हम स्वयं दोषी हैं, और उचित निरीक्षण करके हमें इस दोष को समाप्त करना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए। और अंत में मैं यही कहूंगी कि इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, यदि जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है, तो अच्छाई के मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ अच्छाई के मार्ग पर चलिए, भलाई के मार्ग पर चलिए। अल्प विधि भले में भले ही लक्ष्य की प्राप्ति आपको नहीं दिखाई देगी, शुरू में आपको आपका लक्ष्य नहीं दिखाई देगा, किंतु अंत में इसी लक्ष्य पर ही आपको मार्ग प्राप्त होता है, यहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। और यह बात वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह बिल्कुल ही सत्य है, और इसी मार्ग पे ही हमें चलते रहना है, इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इसी बात को सत्य मानना है। और मैं तो यही कहूंगी, आप अच्छाई के मार्ग पर चलिए, भलाई का साथ दीजिए। अच्छे बनेंगे तो भले कार्य करेंगे, नेक कार्य करेंगे, जीवन में सुख प्राप्त होगा, आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा। और आज के जमाने में दृढ़ता इसी चीज की, आवश्यकता इसी चीज की है कि गलत रास्ते पे हमें नहीं चलना, हमें अच्छे बनना है। और क्यों अच्छे बनना है, आपके समक्ष मैंने अपने विचार रखे। और कहते हैं कि भलाई करने वाले का जमाने में भला होगा, यकीनन उनके हक में ईश्वर का फैसला होगा। और अभी अभी हमने भजन भी सुना कि कुछ नेक काम कर ले, वक्त जा रहा है। इसलिए कहते हैं हर समय नेक कार्य करने का सोचें, हम भलाई करने का सोचें, अच्छा बनेंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे कार्य अच्छे होंगे। ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर डाल सकेंगे। खाली अच्छा बोलने से अच्छा कोई नहीं बन जाता, अच्छा काम भी हमें करना चाहिए। जो गलत रास्ते पर व्यक्ति चल रहे हैं, उनका भी सुधार हमें करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अच्छाई हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मजबूती बने, यही सोच हमें रखनी है, यही शिक्षा हमें पैदा करनी है जीवन में।
और 2 पंक्तियां भजन के द्वारा मैं आप सभी के समक्ष रखकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे प्राणी रे, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को विचारा, राज जीवन का समझा वो सारा, और राज जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को दुख ना दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को दुख ना दिया है, दीन दुखियों को दुख ना दिया है। उसका हरा बाग सदा फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में कभी जो न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शौक सिंधु से चाहते जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। शौक सिंधु से चाहते जो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। मान लो इसको ये बड़ी, मान लो इसको बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर मार्गदर्शन, बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति सीधी फरीदाबाद से। उर्मिला आर्या जी भी गुड़गांव से जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत करता हूँ। विजय चोपड़ा जी भी है, कौशल भंडारी जी भी है, कमलेश चांद्रा जी भी है मेरठ से। अब अध्यक्ष जी का भाषण बाद में कराएंगे, एक दो भजन करा लेते हैं। पहले रजनीत चौक जी आ जाए एक भजन, फिर कमलेश चांद्रा जी तैयार रहे। आइए रजनीत चौक जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर सार गर्भित और बहुत सरल शब्दों में श्रुति जी का मैं बोधन सुनना, बहुत ही आनंद आया। एक प्रभु भक्ति का गीत। क्यों भूलता बंदे तू ओम नाम गाले रे, तू ओम नाम गाले, जीवन सफल बना ले।
क्यों भूलता ओ बंदे तू ओम नाम गाले रे, तू ओम नाम गाले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो इसमें भी मन लगा ले रे, इसमें भी मन लगा ले, जीवन सफल बना ले। ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया, ईश्वर को क्यों भुलाया, गुण उसका क्यों न गाया। मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगाया, मुख उससे मोड़ कर क्यों पापों में मन लगाया। विषयों से मन हटाकर ईश्वर से लो लगा ले रे, ईश्वर से लो लगा ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे तू ओम नाम गाले रे, तू ओम नाम गाले, जीवन सफल बना ले। संध्या हवन किया कर प्रभु प्रेम रस पिया कर, संध्या हवन किया कर प्रभु प्रेम रस पिया कर। भज ओम नाम निश दिन हर श्वास से लिया कर, भज ओम नाम निश दिन हर श्वास से लिया कर। गायत्री जाप कर ले सच्चानंद पाले रे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे तू ओम नाम गाले रे, तू ओम नाम गाले, जीवन सफल बना ले। शुभ कर्म धर्म कर ले, अब तू स्वयं सुधर ले। शुभ कर्म धर्म कर ले, अब स्वयं तू सुधर ले। दुखियों का मीत बन कर ईश्वर से प्रेम कर ले, दुखियों का मीत बन कर ईश्वर से प्रेम कर ले। उपकार करो बंदे प्रभु प्रेम को निभा ले रे, उपकार करो बंदे प्रभु प्रेम को निभा ले रे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। क्यों भूलता ओ बंदे तू ओम नाम गाले रे, तू ओम नाम गाले, जीवन सफल बना ले। हर रोज कुछ समय तो इसमें भी मन लगा ले रे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी चुग जी। अब कमला हंस जी विकासपुरी से, उसके बाद आचार्य जी फरीदाबाद से तैयार रहेगी। बिठा के रखा है कमला हंस जी
कमला जी आ जाए आरिस्वर डी ब्लॉक विकासपुरी से। हाँ नंबर आ गया। हाँ जी नमस्ते। आ गया नंबर, आ जाओ। कमला जी बोलो। हाँ जी आ गया। बोलो जी। आवाज आ हाँ रही है? बोलो, आवाज आ रही है, फोटो आ रही है, बोलो। हाँ जी अब बोलती हूँ। हाँ। इसके बाद आशा जी तैयार रहेगी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र बीत जाएगी। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाएगी। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। दिन गुजार करके बाजियार करके, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा लो, उसकी महिमा की दीपक जला लो। ओम अक्षर हृदय में बसा लो, उसकी महिमा को दीपक जला लो। सच्चे नाम के बिना अच्छे काम के बिना, ये तुम्हारी उम्र चली जाएगी। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाएगी। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन छोड़ दे सभी, बारी बारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। उसके पथ के पथिक ने पुकारा, उसके पथ के पथिक ने पुकारा, फिर न अवसर मिलेगा दोबारा। फिर न अवसर मिलेगा दोबारा। यह विचार कर ले, बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चली जाए ना। प्रभु नाम जप ले सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम ओम। धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया। मैं तो कमला जी ऐसे आरिस्वर डी ब्लॉक विकासपुरी से बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद से आचार्य जी, फिर दीप्ति सप्रा जी, फिर अशोक गोखलानी जी, फिर शोभा सिद्धिया जी। आइए आशा जी, स्वागत। आचार्य जी आ रही है फरीदाबाद से, शायद कनेक्शन कट गया। चलो दीप्ति जी आप आ जाइए, फिर अशोक गोखलानी जी।
अनिल जी मैं बोलूं? एक मिनट, वो दोनों भी पहले पूरा करते हैं, तो दीप्ति सब आ रही है। ठीक है। सभी को चलो सादर नमस्ते जी। अच्छा जी, नमस्ते जी। इस जीवन में शुभ अशुभ कर्मों का फल ही है जो हम ये जीवन जीते हैं। आइए, कवि के बहुत सुंदर बोल हैं। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का क्रम भी चलता है। जो जान लेंगे वो प्रभु का जाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। सिर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो उन्हें जो पाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल क्या कुछ करने आए थे, क्या कर बैठे, अरे बांध के गठरी पाप की सर पर धर बैठे। भरने पड़ेंगे वो उन्हें जो पाप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, जो कहते चलती है उनकी गलती है। रो रो के आयु भर वो पश्चाताप करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, बहुत सुंदर प्रेरक भजन। अब आशा आ रहे जी फरीदाबाद से, उसके बाद अशोक सुषमा गोखलारे जी, अशोक गोखलारे जी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ऋषि जी जी। का गुणगान करते हुए एक भजन की प्रस्तुति। स्वागत। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा। करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी।
जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। अविद्या अभाव और अन्याय जड़ से, अविद्या अभाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, हिलाने जलाने मिटाने की खातिर दयानंद के जान निसारों की टोली, दयानंद के जान निसारों की टोली कफन बांध सर पे निकलती रहेगी, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरे कि जिस वक्त लेकर, जिधर से भी गुजरे कि जिस वक्त लेकर ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी, ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की, सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। सुनो कान धर कर ए दुनिया के लोगों, सुनो कान धर कर ए दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। सदाचार का भार ऊंचा करेगी, सदाचार का भार ऊंचा करेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी, दुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही
जलती रहेगी जहां में सदा यूं ही जलती रहेगी। बोलो महर्षि दयानंद जी की जय। जय हो। बहुत सुंदर बहुत ऋषि बहुत गीत। धन्यवाद। आशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएगी अशोक गोखलारे जी, सुषमा गोखलारे जी, गाजियाबाद से एक मधुर गीत। अनिल जी को नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। और सभी उपस्थित कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों को सबको सादर नमस्ते। लीजिए एक भजन प्रस्तुत है। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रज्ञारितंभरा से मुक्ति का दान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही बोल बोले ऐसी जुबान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन अंतिम है। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, डर है
पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक गुगलारी जी, बहुत आनंद आ गया। उसके भंडारे में कोई कमी नहीं है। अब आज के अध्यक्ष श्रीमती शोभा सेतिया जी, मुकेश सेतिया की माता जी, आरिस्मा कालका जी आएगी अपना अध्यक्ष के उद्बोधन पर भजन, उसके बाद 2-3 भजन और कुसुम भंडारी जी भी है, ईश्वर देवी जी भी है, रचना वर्मा जी भी है अमृतसर से। वही शोभा सेतिया जी, स्वागत। हाँ जी, आज 310वां राष्ट्रीय वेबिनार में हम सभी जुड़े हैं और मैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैंने तो उनको कहा मैं क्या बोलूंगी। हमारे आज के जो मुख्य वक्ता श्रुति सेतिया, मुख्य अतिथि संजय जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया। श्रुति बिटिया का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत आगे चल रही है। उसको जितना भी, उसको बहुत आशीर्वाद रहता है मेरा और उसके पापा जी का भी रहता ही है। वो मेरी बेटी भी है, मेरी बहू भी है, जेठ जी की बहू है। पूरे सेतिया खानदान को ही बुलाया हुआ है। दोनों परिवारों को अच्छे से जोड़ रखा है, चला रखा है। मैं उस बच्ची को बहुत बहुत आशीष देती हूँ। उसका आज उसने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। धर्म की परिभाषा, अच्छा होना सौभाग्य की बात, अच्छा रहते हुए समाज में कैसे रहें, कई उदाहरण दिए और बहुत सुंदर भजन बोला उसने। कर ले भला होगा भला अंत भला, बस ये संसार में जीने की कला है। जिसको जीने की कला आ गई वो सुंदर जीवन जी जाता है। सभी भाइयों बहनों ने बहुत सुंदर भजन बोले हैं। मैं किस किस का नाम लूं। बहुत सुंदर भजन ईश्वर बहन जी ने ईश्वर भक्ति का भजन बोला है। शुरू में नरेंद्र गुप्ता जी ने कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। किरण सहगल जी ने आओ मिल के विचार करे, बहुत सुंदर भजन। मैं विषय भी आपने बहुत सुंदर लिया है, बहुत सुंदर विषय लिया है आपने कि हम कैसे अच्छे क्यों बने। अच्छे बनने के लिए, अच्छा बनना भी कोई आसान नहीं है। हम अपनी तरफ से हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है, अपने जीवन को अच्छा बनाता है, अच्छा चलाता है। परिवार में भी वो कोशिश करता है मैं अच्छे से रहूं, अपने कर्म अच्छे करूं और यूं ही आगे बढ़ते रहें। हम अच्छे कैसे बने, थोड़ा सा मैं बोलूंगी इसके ऊपर, क्योंकि श्रुति बिटिया ने बहुत कुछ बोल दिया है। हम अच्छे कैसे बने। मनुष्यों के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी के भी गलत राह पे ले जाता है, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। हम तभी अच्छे बन सकते हैं जब विचार अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, धर्म की राह पर चलते हुए हम शुभ कर्म करें। विचारों को वश में रखिए। कहते हैं विचार अच्छे हो तो सब अच्छा होता है। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बन जाएंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो आदत बन जाएंगे। आदतों को वश में करिए, वो तुम्हारे चरित्र बन जाएगा। चरित्र को वश में रखिए, एक सुंदर जीवन बन जाएगा। अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, मीठा बोलना, क्षमा करना, अपनी गलतियों को पहचानने से हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम कोई पाप ना करें, किसी का बुरा ना करें, सकारात्मक रहें, सबको पसंद करें, शुभ, सबका सम्मान करें। कोई गलती होगी है तो प्रायश्चित जरूर करें। मैं इसी पर एक छोटी सी कविता बोलूंगी। सब कुछ बनो मुबारक है,
पर पहले तुम इंसान बनो। प्रेम भाव को अपना कर सबका तुम सम्मान करो। दुराचार को धता बताकर सदाचार पर गौर करो। दीन दुखी की सेवा कर तुम समाज की आन बनो। दीन दुखी की सेवा कर तुम समाज की आन बनो। भूखों की तुम भूख मिटाकर परिवारों की शान बनो। परिवारों की शान बनो। माँ बाप को शीश झुकाओ, गुरुओं का सम्मान बनो। सब कुछ बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। पर पहले तुम इंसान बनो। विनम्रता दया को अपनाओ, वाणी में मधु संवाद भरो। नारी का सम्मान करो, एक योग्य तुम अपवाद बनो। भटकों को राह दिखाकर लोगों का विश्वास बनो। कर्तव्यों को निर्वाह कर तुम कुटुंब की जान बनो। तुम कुटुंब की जान बनो। चाहे कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, चाहे तुम इतिहास गढ़ो, सब कुछ बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। पर पहले तुम इंसान बनो। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ, कुछ ज्यादा ना बोलते हुए एक छोटा सा भजन रखती हूँ। शोभा दीदी बहुत सुंदर। अब मैं जा रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी भजन सुना रही हो? भजन तो सुन लो। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में
पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। धन्यवाद जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 40/169 चंद्रचर पार्क, शोभा सेतिया जी का। अब आमंत्रित करता हूँ सुषमा बुद्धि राजा जी में, उर्मिला जी में गुड़गांव से एक भजन। शोभा सेतिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सुषमा बुद्धि राजा जी सुनाओगे एक भजन, बड़े दिन बाद जुड़े हो। ये तो उर्मिला जी गुड़गांव से आ जाए। 466 भीमनगर। उर्मिला जी आ रही गुड़गांव से। सुषमा बुद्धि राजा जी, चलो फिर माता ईश्वर देवी जी आ जाए। माता ईश्वर देवी जी अलवर से। आवाज नहीं आ रही है आपकी? हाँ बोलो जी बोलो। आवाज तो आ रही है। नमस्ते सभी को। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, कष्ट सब मिट जाएगा। मन अगर हो साफ सुथरा, मन में गंगा, सॉरी मैं नहीं बोलती, ये वाला दूसरा बोलती हूँ। गला खराब है, दूसरा बोल रहे एक मिनट। बोलो जी। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की ना कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है, कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम, सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग
होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम, जाके सत्संग को सुनना, होके तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग, बिना प्रभु कृपा के मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें पूरे सत्य नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। माता ईश्वर देवी जी अलवर से हमारे भी देवेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हैं तरफ रूप से, उनका स्वागत करता हूँ। कुसुम भंडारी जी भी है, प्रतिभा कटारिया जी भी है, राजेश मेहत्रिता जी प्रधान हाई स्कूल लाजपत नगर भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी भजन सुनाना चाहता है, सुष्मावती राजा जी, सुष्मा गोगलानी जी भी है, वेद प्रभा जी भी है, वीना जी भी है, विजय लक्ष्मी जी, सरला जी। आज ही एक दो भजन और फिर शांति पाठ। आज किन की तैयारी है? स्वागत है। आवाज नहीं आ रही। मैं जिसकी तैयारी है वो आ जाए, स्वागत है। जिनकी तैयारी आ जाए भजन के लिए। बीच में फोन आ जाता है ना, आवाज बंद हो जाती है। अनिल जी, आवाज बहुत कम आ रही है। फोन आ गए थे दो तीन, इसलिए कट गया था कनेक्शन। बोलिए जिन्होंने भजन बोला। कुसुम जी आप बोलो। कुसुम भंडारी जी बोलो। कुसुम आंटी जी आपको कह रहे हैं भजन बोलो आप। मेरे को कह रही हैं, मेरे को कह रहे हैं। हाँ बोलिए जी, सभी को मेरा नमन। मैं एक स्वामी जी का सुना रही हूँ। गूंज रही हैं आज दिशाएं, गूंज रही हैं आज दिशाएं, गूंज रहा ये चमन। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें सौ सौ बार नमन, तुम्हें सौ सौ बार नमन। नाम तुम्हारा रहेगा जग में, नाम तुम्हारा रहेगा जग में, जब तक चांद सूरज। क्रांति दूत है दयानंद, क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें सौ सौ बार नमन। सच्चे शिव की खोज में, सच्चे शिव की खोज में ही तुमने सर्वस्व लगाया था, तुमने वेदों की वाणी का अमृत हमें पिलाया था। तुमने सब सुख छोड़ दुखों को अपने गले लगाया था, अंधकार में आशाओं का तुमने दीप जलाया था। आज तेरे आदर्शों पर, आज तेरे आदर्शों पर नतमस्तक तेरा वतन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें सौ सौ बार नमन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें सौ सौ बार नमन है।
राह दिखाई तुमने, राह दिखाई तुमने हमको, उस पर सदा चलेंगे हम। जिन सपनों को छोड़ गए, जिन सपनों को छोड़ गए, उनको साकार करेंगे हम। कितने ही तूफान उठे, कितने ही तूफान उठे, पर उनसे नहीं डरेंगे हम। मातृभूमि की बलिवेदी पर, मातृभूमि की बलवेदी पर 100 बार नमन है। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100 बार नमन है। गूंज रही है आज दिशाएं, गूंज रहा है ये चमन। क्रांति दूत है दयानंद, तुम्हें 100 बार नमन। कोटि कोटि नमन मेरा स्वामी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता को अनिल भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। गला थोड़ा खराब हो गया। बहुत अच्छा बोला आपने। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो गया। और किसकी इच्छा बोलने की आ जाए? अचानक ही गला खराब हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ जी, किसी की इच्छा और भजन सुनाने की? क्या शांति पाठ करें आज? और अच्छा बोला है आपने कुसुम जी। मैंने कहा बहुत अच्छा बोला है। अच्छा धन्यवाद जी, धन्यवाद। गला थोड़ा एकदम अचानक ही हो गया। नहीं, पर आवाज सही सही आई है। चलो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे हम 14 तारीख को मिलेंगे। स्वागत। अभी अनिल जी बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इन्हीं का जन्मदिन है, बताया है ये उन्होंने। तो हम सब लगता है कि आमने सामने सबसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वो दिन याद आएगा 14 नवंबर को हमेशा पीतमपुरा में दिल्ली हाट में हुआ करता, वही दिन याद आएगा। उस दिन सबसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। इसलिए सभी को नमस्ते। हाँ, मैं चाहूंगी सभी परिवार वहां जुड़े, हाथ जोड़ के विनतियां, सब पहुंचे वहां पर जो पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। धन्यवाद। कोई गीत? हाँ अनिल जी, मैं बोलती हूँ। आप आवाज बड़ी देर से लगा रहे थे, फिर मैं अंतिम भजन होगा मेरा। परवीन जी ने कुछ बोला था कन कन में, उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था मैं भी ऐसे ही भजन बोलूंगी। धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले पर झूल गए। उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम नजरों में नजारों में, गुलशन और बहारों में। फूल खिले मन उपवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठोर नहीं। देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। हरदम तुझको ध्याते रहे, गीत प्रभु तेरे गाते रहे। चाह यही अब धड़कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु
कण कण में प्रीत लगी तेरे सिमरन में। भगवन तेरा प्यार मिले जीवन का आधार मिले। बात बने इस नर्तन में प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में प्रीत लगी तेरे सिमरन में। द्वार तुम्हारे आए हैं दिल में तमन्ना लाए हैं। पथिक पड़े तेरे चरणन में प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कण कण में प्रीत लगी तेरे सिमरन में। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर प्रार्थना। यदि किसी का और भजन की इच्छा है या शांति पाठ की ओर बढ़े, परसों 10 तारीख शाम 5 बजे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। अब परवीन जी से प्रार्थना करूंगा गाजियाबाद शांति पाठ करा के समापन करें। और 14 तारीख को जैसे कि कुसुम जी ने निमंत्रण दिया है, 14 तारीख रविवार अब शाम 5 अनिल बजे। जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। क्या करे, कुछ गड़बड़ है। 14 नवंबर को शाम 5 बजे संगीत संध्या रखी है देवेंद्र आर्य सुमन जी की, आर्यस्पद अशोक विहार फेज 1। फिर प्रीति भोजे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब प्रवीण जी आ जाए, शांति पाठ करा ले। प्रवीण जी गाजियाबाद। चलो कुसुम जी आप शुरू करो शांति पाठ कर। प्रवीण जी आ रहे हैं? चलो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधया शांति वारस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गो शांति शांतिरेव शांति साव शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। बोल जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। समाज अमर रहे। अमर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परसों 5 बजे फिर मिलते हैं। लिंक पूरा बिना यही रहेगा, इसलिए लिंक की चिंता न करें। धन्यवाद जी। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।